to my channel which says get quirky with me। मेरी आंखें खुल नहीं रही हैं ढंग से, बट मेरी आंखें फट गई एक व्यू को देख के। मैं आपको दिखाती हूँ। So we woke up with this beautiful view। This is the view। Wow। पहाड़ी पहाड़। तो अब मैं पीने जा रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि बाहर रहती हूँ तो मैं चाय का रिस्क नहीं लेती हूँ। चाय अगर ऊपर नीचे हुई तो मुझे नॉशियस फील होता है, जैसे अगर टी लीफ ज़्यादा हो गई या दूध ज़्यादा हो गया। सो कॉफ़ी इज़ माई सेवियर व्हेन आई एम ऑन माई ट्रिप। तो सोचो मैं इस व्यू के साथ, इस प्यारे प्यारे व्यू के साथ पीऊँगी कॉफ़ी इसे अपने बेड पे। So this is the exact view we are getting from our room और ये बहुत ही सुंदर है। So here we both are ready। और अब हम निकल रहे हैं आज नैना देवी के दर्शन के लिए, लेक एक्सप्लोर करने के लिए, नैनीताल के एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, और स्नो पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे और वाया अस आपको भी दिखाएंगे। सो यस, और मैं ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ अपने रूम के व्यू से। ये हम निकल चुके हैं पहाड़ों में। वाओ, दिस इज़ रियली रियली सरियल और बहुत मज़ा आ रहा है लाइव ऐसे विटनेस करके। और कई जगह जहाँ लैंडस्लाइड्स हुई थी वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, बट सेफ है, प्रॉपर पूरा सेफ है। हम इतने सुनसान आए हैं और दिन की हालत आप देख लीजिए। है यहाँ पे भी ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है ना, मतलब टूरिस्ट स्पॉट है तो हाँ हो सकता है। उस तरफ देखो शिवानी। किस तरफ? एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम आ गए हैं नैनीताल के PWD गेस्ट हाउस के सामने, जहाँ पे पेड पार्किंग का सिस्टम है। यहाँ पे हम अपनी कार पार्क करेंगे एंड वील पे देम कि भाई हमारी कार सुरक्षित रहे, ध्यान देना एंड ऑल दैट स्टफ। और यहाँ से हम स्कूटी कर लेंगे और फिर हम एक्सप्लोर करने निकल पड़ेंगे नैनीताल को। तो अब हम थोड़ा सा अपना सिस्टम बैठा लें, वो अपने सामान ले रहे हैं, मुझे अपने सामान लेने, फिर निकलते हैं। बुकिंग मेरी हो गई है। तो अभी हमने क्या किया है, हमने गाड़ी यहाँ पे लगा दी है। पहले हम लोग जाने वाले थे स्कूटी से, तो स्कूटी से ना हमको चीज़ें ढूंढनी पड़ती क्या है क्या नहीं, और बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती। तो जैसे मैंने गाड़ी लगाई तो एक भैया आया अल्टो वाले कि भैया मैं आपको पूरा घुमाऊंगा 1200 रुपये में, पूरा नैनीताल घुमा दूंगा, सारे मंदिर, वो जो हिमालयन व्यू पॉइंट है सबसे पहले वहाँ जाएंगे। स्नो पॉइंट। वाओ। तो मुझे लगा कि इट्स अ बेटर डील। स्कूटी से थोड़ा सा हौश पौश हो जाता है, एक गाड़ी अपनी रहेगी तो सामान भी रखा जाएगा, सारी चीज़ें, सो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। और 2.5-3 घंटे में पूरा हम लोग घूम भी लेंगे। सबसे अच्छी बात है, तो पूरा दिन लग जाए तो 2 दिन में भी नहीं घूम पाएंगे। एंड वी आर नॉट वेल एक्वेंटेड, तो हम स्कूटी से एक्सप्लोर करते करते कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है कि स्कूटी मतलब यहाँ से आने के बाद हम लोग 12-1 बजे स्कूटी कर ले लोकल घूमने के लिए ऐसा। हाँ हाँ, यहाँ पे हमने कार पार्क की है, उसको फांसी गदेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेड पार्किंग की है और यहीं से हमको ये हमारे अल्टो वाले भैया भी मिल गए हैं जो हमको पूरा नैनीताल एक्सप्लोर कराएंगे, बिकॉज ही इज़ वेल एक्वेंटेड विद द प्लेस। और हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी हम एक्सप्लोर भी कर लेंगे, फिर हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम रहेगा कुछ और भी अपने हिसाब से एक्सप्लोर करने के लिए। मेन चीज़ें तो भैया ही करा देंगे। क्यों भैया, आप सारे मेन पॉइंट्स हम लोगों को आज एक्सप्लोर करा देंगे। ले लो आप चश्मा ले लेंगे। हाँ। दिन के टाइम में बहुत ही तीखी धूप होती है इधर, तो मतलब बिना गॉगल्स के तो कभी सोचना मत कि एक्सप्लोर करने निकलो, नहीं पूरे टाइम ऐसे करके सर चढ़ा लोगे। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज वेयर योर गॉगल्स व्हाइल एक्सप्लोरिंग द नैनीताल इन डे टाइम। सो ये है वन ऑफ द लेक्स और ये है नैनीताल का मॉल रोड। वैसे भैया मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे किसी भी हिल स्टेशन पे, मसूरी हो गया, ये अपना मनाली हो गया, नैनीताल हो गया, तो इनके मेन मार्केट को जहाँ पे अपने लोकलाइट चीजें मिलती हैं, तो इनको मॉल रोड क्यों कहा जाता है? मतलब मॉल रोड ये है मैम, ब्रिटिश टाइम पे, जब ब्रिटिश टाइम से जहाँ भी ब्रिटिश रहे हैं, हाँ, और जो शहर ब्रिटिश ने बसाए हैं, हाँ, उनके अधिकारी अफसर जो होते थे उनके लिए एक रोड बनती थी, उसे हाँ, मॉल रोड कहा जाता है। अच्छा, अधिकारी से को घुमा करते थे। अच्छा, शॉपिंग करते थे, घूमते थे। शिमला है,
हाँ। आपका मसूरी है, मनाली है, ये मनाली है। आपका अल्मोड़ा है हाँ ना। तो जहाँ भी ब्रिटिश रहे हैं और जहाँ ब्रिटिश ने बसाया है जिसको, हाँ। उस जगह पे मालूट जरूर होते हैं। सब ब्रिटिश अच्छा। ने डिस्कवर करा। जी सारे हिल स्टेशन। लगभग क्योंकि जब नीचे गर्मी होती थी तो सब ऊपर भाग के आते थे, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। जी। चाहे आपकी टैक्सी में अल्टो हो, कोई भी मतलब टैक्सी हो और या बाइक हो, यहाँ पर TA सीरीज जो है वो अलाउड है। ओके, TBC यहाँ पहाड़ों पे? पहाड़ों पे नहीं मैम, ओनली मॉल रोड पे। अच्छा। हाँ माल रोड की एंट्री के लिए जो है हाँ। सिर्फ आपका TA अलाउड है सीरीज। तो चल रहा है कि देखो हाई कोर्ट से कब उसका वो निकलता है। और टीवी नहीं अलाउड है। मैक्सिमम तो सब में ये स्कूटी में या कारों में भी? कार स्कूटी दोनों में। दोनों में। रेंट पे यहाँ पे लेते हो स्कूटी या ऐसा कुछ, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखना। मॉल रोड वगैरह पे चालान कट जाते हैं अगर टीवी आप लेके निकले और TA इज अलाउड। तो टैक्सी जो रहेंगी, टैक्सीज, हाँ, और स्कूटीज एज वेल। के पीछे का रीज़न भैया इतना ही बता रहे हैं कि टीवी जैसे नई गाड़ियां हैं तो अगर उनको अलाउ कर दिया, वो कंप्लीट मतलब आने लग गई रोड पे, रश ज़्यादा हुआ तो दैट कैन लीड टू एनी कैजुअलिटी ऑल्सो। तो रश रोड पे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो जो पहले की सीरीज़ चल रही थी आई थिंक उसको ही अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे। तो ये है हाई कोर्ट। ओके, एक सेकेंड। तो ये हाई कोर्ट जो है ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है, यहाँ पे जो बिल्ट हुआ है। आज भी ये हाई कोर्ट ही है, मतलब आज हाई कोर्ट है, बिल्डिंग ब्रिटिश टाइप की। ब्रिटिशर्स के टाइम की बिल्डिंग है। और उत्तराखंड बनने के बाद में जो है ये हाई कोर्ट यहाँ बना है उत्तराखंड। अच्छा, वाह। बिल्डिंग देखिए इधर से। बहुत बढ़िया। ब्रिटिशर्स एरा की बिल्डिंग है। हाँ हाँ। So right now we are witnessing Snow Point in Nainital, and why this is so famous. This is famous just because of its panoramic view, and this is mighty Himalayas, which is just covered with the milky white snow, which makes it so beautiful, so unreal. Apart from that, you can have Maggie over here. There are lots of stalls जहाँ से आप बहुत कुछ खा सकते हो। मैगी तो पहाड़ों पे इज़ वेरी फेमस। हम चल रहे हैं अपने कार की तरफ अब दूसरा पॉइंट एक्सप्लोर करने, और आई थिंक वो केव वाला है ना, जहाँ अंकल ले जाए। हाँ, वो केव वाले पे लेकिन रुकेंगे क्योंकि दैट इज़ समथिंग वेरी बिजार थिंग। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे हर तरह के जानवर, जी, हर तरह के सारे जानवर हैं, हाथी छोड़कर सारे जानवर। हाँ, और अभी आपने बोला लेपर्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो दिन के टाइम में तो नहीं आते? दिन में नहीं आते। आपने कभी विटनेस किया है? बहुत ज्यादा, बहुत। तो कभी अटैक करते हैं ऐसे गाड़ियों पर, चलती गाड़ियों पे, या रुक जाए? बाइकों में कर लेते हैं। बाइकों में कर लेते हैं। कभी कोई ऐसे कैजुअलिटी हुआ है? तो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, उनका इलाका है, हम घुस रहे हैं यहाँ पे, तो भी थोड़ा नाराजी हूँ। यहाँ से भी वो हिमालयाज दिख रहे हैं। और इस एरिया को बर्ड सेंचुरी एरिया कहते हैं। बर्ड सेंचुरी एरिया भी, यहाँ एक भी बर्ड तो दिख नहीं रही। मई जून के टाइम। अच्छा, मई जून के टाइम पे। तो मई जून के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स दिखते होंगे, तो इस वजह से इसको बर्ड सेंचुरी एरिया भी बोला। खैर, इतने सारे जानवर अगर हों, अब वो माय गुडनेस, ऊपर ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई सीनरी क्रिएट कर दी गई हो, है ना। पीछे आप जो देख रहे हो इधर लेक, अगर आपको ये ग्रेट व्यू देखना है तो आपको टांकी बैंड आना पड़ेगा, और यहाँ से आप ये डायरेक्शन में जाओगे तो 3 किलोमीटर ऊपर तक जाने पर आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप 3 किलोमीटर तक नीचे फिर आपको आना पड़ेगा, तो टोटल 6 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी टू गेट दिस व्यू पॉइंट ऑफ लेक, जो नैनीताल जिसके लिए फेमस है। सो वाह, नाइस। बट हमारी तो हिम्मत है नहीं, हम नहीं जा सकते, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू ऑल पीपल नो दिस थिंग। और थैंक्स टू अंकल, इनके वजह से काफ़ी सारा स्नीक पीक मिल रहा है नैनीताल का। अंकल, वैसे आपका नाम क्या है? विनोद चंद जी। तो विनोद चंद जी उसी पॉइंट पे हमको मिले थे जहाँ पे फांसी गधेरा।
वहाँ से मिले थे। तो आपको अगर इनको एज अ गाइड हायर करना है तो आप आके करना, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हर एक चीज़ का एसेंस दे रहे हैं, नैनीताल का एकदम रियल एसेंस। तो इवन आई एम ऑल्सो एन्जॉइंग। हम लोग देखेंगे ये नैनीताल का ये लेक देखेंगे, बट हम इस पॉइंट से नहीं देख पाएंगे क्योंकि ट्रैकिंग इतनी अभी हम कर नहीं सकते। तो हम उधर तो ट्रैकिंग करके नहीं गए, बट हम ये आ गए हैं नैनी लेक व्यू पॉइंट पर, जहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये लेक आपको मैंगो शेप में दिखाई दे रही होगी। जो भी बहुत सुंदर लग रहा है। वाह। और यहाँ पे यू कैन डू बोटिंग ऑल्सो। हम करेंगे ना बोटिंग में, जहाँ देख रहे हो बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं, मैं भी करना चाहती हूँ। वेरी ब्यूटीफुल। मैं ये शूट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए पता नहीं किधर ही चढ़ी हुई हूँ। वो अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ से चढ़ोगे तो यू कैन गेट द गुड व्यू ऑफ इट, और आपको दिखाने में भी सही रहेगा। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और साथ ही साथ हम अब जा रहे हैं खाने। उमंग क्या चने, उमंग का दी फेवरेट। किसी भी हिल स्टेशन पे जाएंगे तो उमंग को चने वाली चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम खाएंगे चने। मस्त मस्त कर रहे हैं भैया। पड़ता तो टमाटर भी है, बट उमंग का बन रहा है तो टमाटर नहीं पड़ सकता। ये कौन से पत्ते हैं भैया? ये बुरास के पत्तों का स्पून बन गया। कुछ लेना है ले लो। चने मस्त पत्तों से खाए जा रहे हैं। इन बढ़िया स्पून सिस्टम हो गया नहीं, इको फ्रेंडली। लोगों ने किया होगा। ये सूखा ताल है, सूखा है अभी हल्का हल्का। तो इसमें जब पानी की बूंदे पड़ती है तो नेचुरली अपने भी उससे स्रोत हो जाता है इसका पानी का। जब पानी बरसता है ना तो जड़ों से भी नीचे से पानी आता है। हाँ, इतने प्लांट्स है तो रूट्स तो होते ही होंगे। अब हम आए हैं नैनीताल की सबसे बिजार चीज को एक्सप्लोर करने, और ये है एसी केव। और ये इसलिए बिजार है इतना ज़्यादा, इसलिए इसको इतना शॉकिंग है ये केव। क्यों इतना मतलब शॉकिंग है? केव में क्या सीन रहा है कि जो पेड़ों की जड़ें हैं, जो ओकवुड है, ओकवुड की जो जड़ें हैं उसमें हवा भर जाती है कहते हैं, या फिर जब ऊपर से हवा चलती है तो ओकवुड की जो जड़ें वो पानी कंटेन करती है। तो जब हवा चलती है और जड़ों से होकर निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा हो जाती है वो। और मई जून के मौसम में यहाँ पे जो केव से जो हवा निकलती है, जितनी धूप पड़ती है, जितनी गर्मी पड़ती है, तो जब बाहर गर्मी रहेगी तो हमको ठंडी हवा फील हो पाएगी। अभी तो नेचुरली यहाँ पे हवा चल रही है, इतना फील नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मई जून के मौसम में ज़्यादा ठंड महसूस होती है इस केव के सामने। मतलब जितना इस केव के अंदर धूप की किरणें जाती है, उसके केव के अंदर से उतनी ठंडी ठंडी हवा, एसी के जैसी ठंडी हवा बाहर की तरफ आती है। लोग बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हो जाते हैं यहाँ पे ये चीज़ देख के। सब बैठे हुए सुसाइड पॉइंट। अच्छा, लवर्स सुसाइड, लव एंड सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट। इधर पे हॉर्स राइडिंग भी होती है। ओके। ये जो हॉर्स राइडिंग जो लोग लेते हैं, ये लेक पॉइंट जो नैनीताल का है, ये अलग अलग पॉइंट व्यू से आपको अलग अलग शेप में दिखाई देगा। जहाँ से मैंने आपको प्रॉपर्ली दिखाया वो मैंगो शेप में दिख रहा था। ये हॉर्स राइडिंग लेकर जिस पॉइंट पे ये लोग जाते वहाँ पे आई शेप में दिखता। तो ये भी एक नेचुरल ब्यूटी है हमारे नेचर की, कि अलग अलग पॉइंट व्यू से आपको अलग अलग शेप में दिखाई दे रहा है। लेक एक ही है, बस अलग अलग पॉइंट से अलग अलग दिखता है। तो ग्रेट। हमें शादी ना अटेंड करनी होती है, हमें अपनी एनर्जी, अपना बॉडी एग्जॉस्ट नहीं करना होता, तो डेफिनेटली मैं वो 3 किलोमीटर्स वाला तो ट्राई ज़रूर करती। दो एज़मा से मर जाती, ट्राई करती। हैंडमेड लेक है। हमने कल ये देखा था, खुरपा ताल में देखा। हाँ, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, दिख रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा है, तो ये तो सूख जाता होगा। नहीं नहीं, स्रोत का पानी आता रहता है। हाँ, ये वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो नेचुरल लेक्स हैं वो कभी भी सूखते नहीं। बीटेड कितनी गर्मी पड़े, कितनी ठंड है, वो सूखते नहीं। और उनकी गहराइयों का भी पता नहीं है, मे भी यहाँ पे रिसर्च हुआ हो। दिस इज व्हाई दे आर वाउचिंग दिस थिंग। तो ये देख रहे हैं आप सामने, ये मां मनसा देवी का मंदिर है। कई लोग जो है से
ऊंची पहाड़ों पे और उसमें सोचते हैं। ये मेन यहाँ से कई एक्सीडेंट हुआ करते थे, जिसके कारण ये मनसा देवी का मंदिर बनाया गया है। और इसी के सामने नीचे एक अस्पताल है। ये देखिए सामने खुरपाताल झील है। इसे खुरपाताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गाय के खुर के आकार की बनी है। जो गाय का जो पैर होता है उसके आकार की बनी हुई है, इसलिए इसे खुरपाताल कहा जाता है। और ये साल में 7 बार और एक दिन में 3 बार कलर चेंज करती है। कलर चेंज का मतलब है वाटर ग्रीन, और शाम के टाइम पे आपके ये जब सूर्यास्त होता है उस समय आपके ब्राउन शेड हो जाती है। नेचुरल झील है। इसका लिंक जो है बताते हैं पाताल लोक से है। इसमें कई साल पहले जो है साइक्लोन आया हुआ है। और सामने आप देखेंगे ये एशिया का हमारा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। ये भी नैनीताल में घूमने और देखने वाली जगह है। टॉप पे ना? जी जी। ये देखिए जो गुंबद दिख रहे हैं, ऐसे 3 गुंबद है। ये हमारी एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है। और ये खिउचिपाए, लंगूर, बंदर पहाड़ों पर आओ और इनसे हमारा मिलाप ना हो तो कैसे चलेगा। ये नेचुरल वाटरफॉल, तो हम ये वाटरफॉल जा रहे हैं ऊपर से शूट करने, मे बी वहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता हो। ऊपर एक लेक है, वो मैन मेड लेक है। तो जो नेचुरल पानी है जो स्रोत से और जड़ों से निकल के आता है वो आया है। इधर पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे 50 रुपये का टिकट देके पास जाके देख सकते हैं, बट आई गेस वहाँ से अच्छा व्यू तो यहाँ से आ रहा है। इस पॉइंट पे 50 रुपये देखिए, यहाँ से पास से देख सकते हैं। ये वाला भी कितना सुंदर लग रहा है। ये है बोटैनिकल गार्डन, और ये थर्सडे को बंद रहता है। जू और बोटैनिकल गार्डन दोनों। तो जिनको प्लांटेशन एंड ऑल में इंटरेस्ट है या जू घूमने में इंटरेस्ट है, दे कैन कम बट अवॉइड कमिंग ऑन थर्सडे। सो यस, हम लोग थोड़ा सा यहाँ रुक के बस आपको एक बता रहे थे, क्योंकि आज जो मैंने भी जिससे देखा था नेट पे, तो वहाँ पे भी था ये सारी चीज़ें। तो ये नहीं पता था कि थर्सडे को ये बंद होता है। ये अंकल के थ्रू हम लोगों को पता चल गया। और ये अब हम आए हैं सेम लेक एक्सप्लोर करने, थोड़ा सा और पास से। थैंक यू। एंड एज यू कैन सी, यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट टू। थोड़ा ट्रिकी वे है। वी आर गोइंग, आर वी गोइंग देयर? देयर ना? ये वे है, यहाँ से हम जा रहे हैं वो भी देखने। एक्चुअल में ये वो लेक है जो शायद पाताल लोक जाती है और समथिंग। अंकल ने तो यही बताया। दिस इज द लेक पाताल लोक तो जाती है। खुरपाताल जो हम लोग गए थे ना अभी। हाँ, ये है हमारे पीछे का व्यू। ये जो जिस एरिया में हम चल रहे हैं, ये पॉश एरिया है नैनीताल का, अयार पाटा। तो इसी वे के थ्रू हम पहुंचेंगे वो राजभवन, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना हुआ है। तो हम लोग उस स्कूल के पास पहुंच चुके हैं, जिस स्कूल का नाम क्या है? शेरवुड कॉलेज। वो व्यू कीजिए उधर। ओह, शेरवुड कॉलेज। एक सेकेंड। और इस कॉलेज में अमिताभ बच्चन जी ने अपनी स्कूलिंग की है। वाओ। ये तो वही एरिया है जहाँ पे अपन ने गाड़ी गाड़ी आपकी इधर खड़ी है। रेड हाउस देखिए। अनदर प्लेस टू व्यू द लेक। हमारी गाड़ी खड़ी है सामने जो भी। गाड़ी वो खड़ी है हमारे नीचे। ये रही वाइट के बगल में। हम इतने ऊंचे आ चुके हैं। घूमते घूमते पूरा सिटी दिख रहा है इधर तो। नाइस। जहाँ पे वो बास्केट खेलता ना। हाँ, कोई मिल गया मूवी में, ऋतिक रोशन। चलिए अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे राजभवन। मेरी टिकट ले ली। यू कैन सी
और यहाँ से हम लेंगे टिकट, कलेक्ट करेंगे। वो कितने की होगी वो मैं अभी आपको बता दूँगी। टिकट प्राइसेस आर वेरी मिनिमल, इट्स ओनली 50 रुपीज़ पर हेड। सो या यू कैन कम एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। राज भवन, ये मैंने नेट पे भी देखा था कि 30 बेस्ट प्लेसेस ऑफ नैनीताल में। तो अंकल हमें यहाँ फाइनली लेकर भी आ गए। तो या अब देखते हैं अंदर, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ है, तो अंदर स्ट्रक्चर देख के मज़ा आएगा कि कैसा है, क्या है, और अभी तक इस तरह से मेंटेन है। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे जॉनी लीवर ने प्ले किया था वो थाने वाला रोल, कोई मिल गया हमें ना, वो बैठे रहते थे। और हम लोग राजभवन के अंदर एंटर कर चुके हैं। And here we are going to enter finally to witness the main structure of Raj Bhavan. बहुत सुंदर। हाँ, ये है कंप्लीट सराउंडिंग ऑफ राज भवन। सो अब हम जा रहे हैं अंदर टू अटेन मोर नॉलेज अबाउट दिस प्लेस। और आई होप अगर शूट करने का मौका मिला तो आई विल शूट व्हाइल ही विल टेल अस, और इफ नॉट आई विल एक्सप्लेन यू पीपल लेटर ऑन। अंदर दे डिडंट अलाउ अस टू शूट क्योंकि कुछ एरिया आज भी रेस्ट्रिक्टेड है, दैट इज़ नॉट ओपन फॉर टूरिस्ट। अंदर से बहुत ही रॉयल्टी वाली फीलिंग आ रही थी। त्रिशूल शेप में पूरा का पूरा पेड़ है। ओह माय गॉड। पहले गाइड क्या थे ना, साथ लेके चलते थे, सब बताते चलते थे। अभी ये पता नहीं अलग ही चल रहा है इन लोगों का। नाउ वी आर गोइंग बैक। जैसा आप देख सकते हो मैं बाहर आ गई हूँ इस एरिया के। तो यस, दिस वाज इट अबाउट राज भवन। फाइनली वी आर आउट, बट जो भैया हमारे साथ थे हु वाज गाइडिंग अस, वो उनको किसी और को भी लेके जाना था, तो he just left us and he sent another guy to pick us up for the next destination। और मे बी लाइक ये सामने वाले ही भैया है ना, ये भैया हैं, यहाँ पे हमको उतार दिया। हम जा रहे हैं नैना देवी के दर्शन करने, तो यहीं से पैदल पहुँच जाएंगे। हाँ पास में ही है। ओके, कार से आए हो तो इधर पार्किंग सिस्टम है, अदरवाइज हम लोग यहाँ से जाएंगे पैदल। मार्केट से हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो हम आ गए श्री माँ नैना देवी के मंदिर पे दर्शन करने के लिए। Entered from there। पहले करेंगे हम लोग हनुमान जी के दर्शन। नैना देवी का माँ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन बहुत ही ज़रूरी होते हैं, वरना माँ का दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता है। हम लोग वहाँ से बोटिंग करेंगे, वहाँ पे ऐसे हाँ, उधर ऐसे वॉक करते हुए जाएंगे। हम लोग उधर जा रहे हैं। ओके, नीचे जाओ, इसलिए वो खाना खिलाना प्रतिबंधित है। लोग रुकते हैं कि खाना कोई खिलाए। नैना देवी जी के दर्शन करने के बाद हम सीधे आ गए मॉल रोड पे कुछ खाना खाने। तो पहले पेट पूजा, फिर कान पूजा। ये है नैनीताल का मॉल रोड। So here we are at Gyani's to have our lunch for today। So हम अंदर ना जाके बाहर ही बैठे so that कि थोड़ा सा we could take sun bath। मशरूम सूप के साथ हम जा रहे हैं खाने, नाम भूल गई इसका मैं, पाव भाजी। इधर हमने खाया खाना, यहाँ थोड़ा चल के आए, अब इधर चले जाएंगे बोटिंग करने। ये हम आ गए बोटिंग करने अराउंड 350 और समथिंग।
पानी में बैठना है 40 मिनट 20 मिनट। झील का पूरा चक्कर 420, झील का आधा चक्कर 320। बाकी देख लेंगे। मैंने अंकल से एक जनरल क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा? दिस इज़ द ट्रुथ, लाइफ जैकेट आपको पानी के अंदर सिर्फ 1 घंटे तक बचा सकती है। तो मैंने ऐसे कंफर्मिंग वे में अंकल से बोला, मैंने कहा ये लाइफ जैकेट तो 1 ही घंटे बचाती है ना सिर्फ पानी में? तो कहती है अरे आप कैसी बातें करती बेचारे दुखी हो गए मेरे क्वेश्चन से। तो अब हम बैठ गए हैं बोट पे और जा रहे हैं एंजॉय करने लेक की ब्यूटी को और उसके सराउंडिंग को। बता रहे हैं कि यहाँ पे सुबह 7 बजे से बोटिंग शुरू हो जाती है और शाम 6 बजे तक बोटिंग चलती है। बट 7 बजे कोई आना प्रेफर नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और अभी भी हम लोग 4 के करीब ही बोटिंग कर रहे हैं और हाथ पैर थोड़े फ्रीज हो रहे हैं, बट मज़ा बहुत आ रहा है, व्यू का मज़ा बहुत आ रहा है। अंकल की बातों से हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी अंकल ने हम लोग को बताया कि जैसे यहाँ पे स्नोफॉल होती है, जितनी भी ग्रीनरी आप लोगों को इधर दिख रही है वो सब वाइट स्नो से पूरा मतलब कवर्ड हो जाती है। बट ये झील तभी भी नहीं जमती है बिल्कुल भी। तो नॉर्मली बट ऐसा हो जाता है। कश्मीर में डल लेक जम जाता है ना। हाँ, क्योंकि इस डल लेक के का ऊपर की परत जमती है। हाँ, इस लेक का डेप्थ कितना है किसी को पता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपको देख। क्या कर चेहरा जुम्बो कर आओ मैं चलाऊंगा। आप ही चलाएंगे? हाँ और क्या, चलिए। मेरे भी तो शौक है। और ये अब उमंग की बारी और ये कर रहे हैं उमंग बोट। ही इज वेरी हैप्पी। स्पीड में चल रही है, अच्छी स्पीड से। हाँ। तो हमारी बोटिंग हुई समाप्त और अब हम आ गए हैं खाने टिक्की और आलू चटपटे। बन गई मेरी टिक्की, ब्यूटीफुल दिख रहा है। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे बहुत सुंदर दिख रहा है नैनीताल। और ये हो रही है नैना देवी मंदिर में आरती। कितना खूबसूरत लग रहा है अभी रात का समय। ब्यूटी, क्या ही बोलूँ इस वर्ड के अलावा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाकी। ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। तो हे एवरीवन, रीच्ड होम और उमंग गए हैं सो, और मैं जा रही हूँ अपना खाना खाने जो कि आ गया है। और उसके बाद मैं करूँगी एडिटिंग, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो मिलते हैं आपसे कल के। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट कि आपको कैसा लगा है वीडियो। और डू शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन। टिल देन, गुड नाइट, बाय।